न्यूज़ 21 भारत, सबके साथ सच के साथ। नमस्कार। न्यूज़ 21 भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी 2 दिन पहले बीजेपी नेता सौमित्र खान की पत्नी सुजाता खान टीएमसी ज्वाइन की थी। तो उसके बाद सौमित्र खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि मैं अपनी पत्नी को सब कुछ देता था, फिर भी वो मुझे छोड़कर टीएमसी पार्टी ज्वाइन कर ली, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा और अब मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स पेपर भेज रहा हूँ। तो उसके बाद फिर एक बार सुजाता मंडल खान ने मीडिया से बात करते हुए बोली कि मैं अपने पति को अपना जीवन साथी मानकर उनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के बाद कही। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या बोली। धन्यवाद। देखिए, इस प्रश्न के ऊपर आपका उत्तर दे रहा है, यही मेरे सबसे खराब लग रहा है कि इसके ऊपर मुझे उत्तर देना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो एक पॉलिटिकल व्यू की तरफ से ये पार्टी ज्वाइन किया है, एक सम्मान के लिए, एक सुरक्षा के लिए और एक मर्यादा के लिए मैं बीजेपी छोड़ के कल टीएमसी ज्वाइन किया। इसमें मुझे पता नहीं कैसे संसार में दरार आ गया, कैसे आज डिवोर्स का नोटिस लोग बोल रहा है मुझे मिल रहा है। लोग कल मैं ये दिख रही थी कि मेरा हस्बैंड जो भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी है और युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट है स्टेट का, उसको मुझे ओपन प्रेस मीट में तलाक देने के लिए बात बोलना पड़ रहा है। जिस पार्टी तलाक का विरोधी है, जिस पार्टी 3 तलाक उठा के पूरा दुनिया में हिल्लोल उठा दिया था, पूरा नारी जाति के पास और मेरे पास भी सम्मान खींच लिया था, वो पार्टी का एमपी सिर्फ दल बदल करने के लिए और कुछ कारण नहीं मिला, सिर्फ पार्टी के दल बदल करने के लिए मुझे डिवोर्स जैसा इतना खतरनाक मुझे टॉर्चर सहन करना पड़ रहा है। मैं आज भी सौमित्र से प्यार करती हूँ, मैं आज भी सौमित्र को अपना हस्बैंड मानती हूँ। इसलिए देखिए, उसका नाम का सिंदूर मैं अभी भी मेरा सर में लगा के रखा, उसका दिया हुआ ये लोहे का कंगन अभी भी मैं पहन के रखा, जो वो शादी के अगले दिन मुझे जहाँ पे शादी हुआ था वहां पे पहनाया था। मैं ये मन के अभी भी पहन के रखी हूँ ये सब कि अगर सिंदूर और मतलब चूड़ा अगर स्वामी का जीवन में ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा जिंदगी और ज्यादा अच्छी मंगल ले आते हैं तो मैं ये पहनूंगी। तो आज सोचिए, मुझे वो सिर्फ पार्टी का चाप में, मतलब पार्टी का प्रेशर में और अपना पार्टी को विश्वास दिलाने के लिए उसको अपना 10 साल की मतलब जो रिलेशन है वो खत्म करना पड़ रहा है। हम लोगों का लव मैरिज था, शादी का पहले हम लोगों का 5 साल का आसपास रिलेशन था और उसके बाद भी हम लोगों का 4.5 साल का रिलेशन है। तो ये रिलेशन सिर्फ एक रात कुछ ही घंटों में कट जाता सकता है, मिट जा सकता है। हम लोग तो ये सब सुन के छोटी उम्र से बड़ी होते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन पवित्र रिश्ता होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हिवेन में बन के आता है और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मतलब लॉन्ग लाइफ टाइम रिलेशन होता है। एक रिलेशन को ही बोलता है लाइफ टाइम रिलेशनशिप। तो सिर्फ एक पार्टी के लिए, एक पार्टी छोड़ने के लिए बा एक मतलब प्रोफेशनल कारण के लिए एक इतनी दिन की रिलेशन, जो रिलेशन इतना पवित्र होता है, वो रिलेशन कट जाता है, घट जाता है। सुमित्र का ये एलिगेशन है आपके ऊपर कि कहीं ना कहीं आपके उच्च आकांक्षा है, कुछ डिमांड थे, कुछ और डिमांड है। क्या आप बीजेपी में भी आने की बात की थी? क्या उनसे कुछ बातचीत हुई थी? क्या बीजेपी में भी आप चुनाव लड़ने की बातचीत हुई है? कुछ क्या इस तरह का कोई डिमांड था क्या आपका? नहीं, ऐसा कुछ डिमांड, ऐसे कुछ मुझे चाहिए ऐसे मैं बोला नहीं, लेकिन पार्टी से सम्मान एकदम नहीं मिल रहा था। जैसे लग रहा था कि पार्टी मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था। पार्टी मुझे समझ रहा था कि मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर लड़ने का क्षमता है, मैं इतनी लड़ाकू हूँ, सब मुंह में बोल रहा था, लेकिन काम के जगह में देख रही थी जो लोगों की मतलब जो लोगों का कुछ पार्टी के लिए कुछ किया नहीं, लोगों के पास जाता नहीं, कोई कापड़ बेचता है, कोई गाना गाता है, कोई नाचना नाचता है, कोई एक्टिंग करता है, वो लोग आके पार्टी से कुछ दिन पहले ज्वाइन करके उन लोगों का मतलब पार्टी का पोस्ट मिल जा रहा है, सम्मान मिल रहा जा रहा है। बहुत सारा धंधाबाज, तोलाबाज, माफिया, क्रिमिनल लोगों को आके सिक्योरिटी मिल जा रहा है, पार्टी का पोस्ट मिल जा रहा है, लेकिन मैं कुछ मिलने का लायक नहीं हूं। लेकिन मुझे पीएम से बूथ तक सब लोग बोल रहा था कि मैं बहुत टैलेंटेड हूं, मैं इतनी लड़ाकू हूं, मैं पार्टी के लिए अगले दिन अच्छा जगह बना सकती हूं। लेकिन जब कुछ सम्मान के लिए बोल रहा था, सुरक्षा के लिए बोल रहा था, तब पार्टी मेरे तरफ में गौर करने का लायक ही नहीं समझा। सुमित्रों के जीत के पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपने जो किया था, जिस तरफ एमपी चुनाव से पहले आप देखा गया है, ये ऑन रिकॉर्ड है मैम। तो किस तरह से देखते हैं इस चीज को?
देखिए, जो पतिव्रता नारी होता है ना, जो अपना अपना हस्बैंड को प्यार करता है, जिसको सती नारी बोलते हैं, उस नारी का तो यही ड्यूटी होता है कि स्वामी का जो जब सुख के दिन आए तुम उस टाइम रहो ना रहो, स्वामी की दुख भरी जब दिन आएगा तुम उसके कंधे पे कंधे लड़ा के उसके साथ लड़ो। तो जिस टाइम मेरा हस्बैंड के ऊपर इतना झड़ आया, वो टीएमसी छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया, बहुत सारा तूफान आया था लाइफ में, उसको घुसने का मौका नहीं मिला अपनी जिले में, अपनी चुनाव क्षेत्र में। तब मैं सोचा कि चारों तरफ अंधकार है, तो इस अंधकार में अगर सच में मैं कोशिश करूं, मैं लड़ाई करूं, तो इसमें मतलब लाइट की किरण आ सकते हैं। तो मैं ये सोच के और हस्बैंड को बचाने के लिए, हस्बैंड का सम्मान मिलाने के लिए, हस्बैंड को दोबारा एमपी बनाने के लिए मैं अपना लाइफ मतलब कूद पड़ा, जिंदगी लेके कूद पड़ा। मैं ये भी नहीं सोचा कि मुझे इसमें जान चली जा सकते है। मैं टॉर्चर बहुत सहन किया, आपको वो बोलने में कुछ मतलब बाकी नहीं रखना चाहती हूँ। उस टाइम मेरा दादी जी मर गई थी, मेरा दादी का काम चल रहा था, उस दिन वो ज्वाइन किया टीएमसी छोड़ के भाजपा में। उस दिन से मेरा घर का लाइट कट दिया था, इलेक्ट्रिसिटी, मेरा मायका में मेरी बहुत उम्रदार इल मम्मी पापा रहता है और एक छोटी बहन रहता है, और उसके घर में घर तोड़ फोड़ कर दिया था, सब लोग जानला दरवाजा सब तोड़ दिया था, इलेक्ट्रिसिटी काट दिया था, पुलिस रेड हुआ था, मेरा नौकरी गया, तनख्वाह बंद हो गया। इतनी सब कुछ मेंटली टॉर्चर सहनते हुए भी, और प्रचार में जब गई थी तब भी बहुत टॉर्चर सहन करना पड़ा बहुत सारा क्रिमिनल लोगों से। लेकिन सब कुछ मैं हंसी मुंह से ये मान लिया कि ठीक है, चलो हस्बैंड के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रही हूँ, इसमें जान चली जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं अपनी उस टाइम में जो पार्टी करती थी, बीजेपी को सम्मान दिलाएगा इस सीट जिता के, मैं हमेशा डेडिकेटेड रहती हूँ। मैं जिसको प्यार किया, सौमित्र खान के जब रिलेशन उसके साथ किया, तब भी हमेशा मेरा लाइफ में और कोई नहीं आया, आज भी कोई नहीं है उसके जगह में, कि जिसको हम हस्बैंड बोलते हैं व प्रेमी बोलते हैं, आज भी वही है वो जगह में। मैं तब भी रिलेशन के टाइम में बहुत डेडिकेटेड हूँ, बहुत डिवोटेड हूँ, और जब बीजेपी किया तब भी बहुत डेडिकेटेड से किया, डिवोटेड होके किया। आज टीएमसी में ज्वाइन किया, आज भी मैं बहुत डेडिकेटेड डिवोटेड हूँ। मेरा पार्टी मुझे काम में लगाए तो मैं टीएमसी का सच में, ये मेरा पार्टी का जो नेत्री है ममता बंदोपाध्याय, अभिषेक बंदोपाध्याय को मैं ये वचन दिया कि अगर आप लोग मुझे अच्छी तरह से यूज कीजिए सम्मान से, मैं पार्टी का प्राउड वापस ले आऊंगी। तो मैम, क्या अब नेक्स्ट टीएमसी की ओर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए, वो तो टोटली मेरा पार्टी लीडर और मेरा ममता बंदोपाध्याय और अभिषेक बंदोपाध्याय का डिसीजन के ऊपर सब कुछ होगा। मेरा पार्टी नेतृत्व जो डिसीजन लेगा, मुझे जिस हिसाब से काम में लगाएगा, जिस हिसाब से मुझे बोलेगा आगे जाने के लिए, मैं वो रास्ते में ही चलेगा और वो रास्ते में ही खड़ा उतर पाएगा। यही आप लोगों से दुआ मैं मांगती हूँ। आखिर ये दरार आया कहाँ से मैम? अगर इतना ही अच्छा आप लोगों का रिलेशन रहा है तो ये दरार क्यों? देखिए, घर के अंदर पॉलिटिक्स जब आ जाता है ना, बहुत खराब होता है। पॉलिटिक्स बाहर में रखने का चीज है, घर के अंदर तो एक प्यार भरा रिलेशन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं घर में रिलेशन में पॉलिटिक्स आ गया, और सबसे बड़ी बात है मतलब सौमित्र को शायद कुछ खराब लोग मिल गया लाइफ में, जो लोग उसको बहुत भड़का रहा है, मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहा है, और उसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी का लोग ही है, बाहर का लोग नहीं है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी का है उसका आसपास घिर के हम लोग का रिलेशन खराब करने का कोशिश कर रहा है, और बहुत सारा उल्टा सीधा मेरे बारे में बोल रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 10 साल सुजाता तुम्हारे लिए अच्छी थी, 10 साल सुजाता तुम्हारे लिए प्यार थी, लेकिन आज एक दिन कुछ ही घंटे में सुजाता इतनी खराब बन गई कि जो मैं किया ही नहीं तुम उसके लिए भी नोटिस दे रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, और आज मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर, कोई भी लेडी लीडर, कोई भी नहीं उसको ये माना नहीं किया। मैं नहीं देख रही हूँ कि नहीं डिवोर्स क्यों है। मेरा पार्टी तो, मेरा पार्टी का जो लीडर है मेरा अभिषेक दा, ममता दी, सब ने बोला कि हम लोग कभी नहीं चाहते हमारा संसार टूटे। मैं ये चाहती हूँ तुम तुम्हारे काम करो, वो उसका काम करे, लेकिन तुम्हारा रिलेशन बच जाए, ठीक रहे। लेकिन उसका पार्टी को क्यों ये करना पड़ा? सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए कि वो बीजेपी का बहुत मतलब विश्वास दिलाने के लिए रिलेशन टूटा रहा है। आज तब उसका जो चाची है, उसकी छोटी चाची टीएमसी कर रहा है, तो मैं एक ही घर की बहू होके मुझे घर से निकाल के डिवोर्स देने का बात आ गया, तो उस चाची को क्यों नहीं डिवोर्स दे रहा है? उस चाची को क्यों नहीं घर से निकल रहा है? उस चाची को तो पहले घर से निकालना चाहिए था। उसका पार्टी, उसका चाची आज 2.5 साल से टीएमसी में है और वो खुद 2 साल से बीजेपी में है। तो क्यों सौमित्र उसका चाचा को नहीं बोल रहा है कि चाची को डिवोर्स दो, घर से निकाल दो?
तो सिर्फ इतनी टॉर्चर मेरे ऊपर ही क्यों? सिर्फ मैं टीएमसी ज्वाइन किया, ये किस लिए? ये कहीं ना कहीं ये क्या मेल डोमिनेटिंग पॉलिटिक्स। और सबसे बड़ी बात मैं भाजपा को यही बोलना चाहती हूं, एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो बीजेपी, ये हमारे लिए बहुत कीमत है इसका। जी मैम, एक सबसे बड़ी बात है, आपने एक भी कहा है कि सौमित्र इतना बड़ा सेक्रीफाइस अगर बीजेपी के लिए देता है तो आप क्या देखती है, किस जगह में देखती है सौमित्र जो जीवन को दांव पे लगा के भाजपा ज्वाइन किया टीएमसी छोड़ के, उस टाइम आपने पता है आपको, जो उस टाइम कोई नहीं ज्वाइन किया था और वो सिटिंग एमपी होके ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम, और उस हिसाब से उसको लड़ाई में जंग में मैदान में उतरने का मौका नहीं मिला। उसका जंग मैं और मेरा उस भारतीय जनता पार्टी का जब उस टाइप का जो पार्टी का लड़का लोग था वो हम लोग सब मिला के एवं उस टाइम सब पार्टी का लड़का लोग मिला के हम लोग सब मतलब परिश्रम उठा के उसको जिता दिया, और उसका भी पुराना काम था अच्छा, ये भी एक कारण है। तो ठीक है, हम लोग सब मिलके जिता दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है आज सौमित्र के मन में ऐसे दरार ये पार्टी से ही घुसा दिया कि तुमको डिवोर्स देना है। तो मैं यही बोलना चाहती हूं कि जिस पार्टी बोल रहा है 3 तलाक उठा दिया, उस पार्टी मेरा हस्बैंड को डायरेक्ट ओपन तलाक देने के लिए मुझे बोल रहा है, और जिस पार्टी के मैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशन में दरार बोल रहा है, डिवोर्स बोल रहा है दोनों पार्टी करने से, तो जो बाप बेटा अलग अलग पार्टी में रह रहे हैं उन लोगों के बीच में क्यों डिवोर्स नहीं आ रहा है? एवं सबसे बड़ी बात है, आप देखिए तथागत राय जो बीजेपी का एमपी था, राज्यपाल था, गवर्नर था, सभापति था, उसका भाई हमारा पार्टी में तृणमूल में सौगत राय जी, तो उन दोनों में कोई डाइवोर्स तो नहीं हुआ है। आज मुकुल राय शुभ्रांशु राय दोनों अलग पार्टी में था, तब बाप बेटे के बीच में तो डाइवोर्स नहीं आया था। आज शुभेंदु अधिकारी शिशिर अधिकारी अलग अलग पार्टी में है, टीएमसी और बीजेपी, तब तो उन लोगों में डाइवोर्स नहीं आया है। शुभेंदु अधिकारी के जो भाई दिव्येंदु अधिकारी, सौमेंदु अधिकारी टीएमसी में है, भाई भाई में तो डाइवोर्स नहीं आया है। सौमित्र का चाची टीएमसी में है, सौमित्र बीजेपी में है, कोई उसमें तो डाइवोर्स नहीं आया है। सिर्फ मेरे बारे में क्यों? क्योंकि मैं एक तपस्वी पिछड़े वर्ग संप्रदाय की एक वोमेन जो मतलब पार्टी के लिए अच्छा काम कर सकती हूँ, देश के लिए अच्छा काम कर सकती हूँ, अपना स्टेट के लिए अच्छा काम कर सकती हूँ, सिर्फ इसके लिए मुझे दबा देने के लिए ये काम हो रहा है। और क्या राज है मैं तो ये चाहती हूँ कि बीजेपी को ये करना चाहिए कि मेरा और सौमित्र का रिलेशन बच जाए। जैसे मेरा पार्टी बोला कि तुम्हारा रिलेशन, इसमें पार्टी में कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगा, तुम्हारा एक साथ भी रह सकते हो, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा काम करो, वो उनका विश्वास में उनका काम करे। आप आज भी साथ हैं और साथ रहेंगे? मैं अभी भी सौमित्र के साथ हैं, आगे भी रहने की बात कर रहे हैं? मैं सौमित्र के साथ दिल से काल भी था, आज भी हूँ, अगले दिन भी रहेगा। अगर वो चाहेगा तो। मैं तो उनको डिवोर्स देने के लिए नहीं बोला, मैं तो उसका बुरा आज भी नहीं चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि सौमित्र इतना परिश्रम कर रहा है, युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट बन के वो एक दिन घर में मेरे को टाइम नहीं दिया, मेरा खबर तक नहीं रखा कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। मैं तब भी सहन लिया, ठीक है चलो हस्बैंड के मुंह मान के सहन लिया, लेकिन पार्टी मुझे सम्मान नहीं दिया, सुरक्षा नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात मैं आज ये चाहती हूँ कि अगर सौमित्र भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना रिस्क लेके सिटिंग एमपी छोड़ के ज्वाइन किया, और सबसे बड़ी बात युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट बन के इतना परिश्रम उठाता है, जो आप एवं युवा मोर्चा प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं सिर्फ पार्टी चेंज किया, इसके लिए अपना पार्टी को विश्वास दिलाने के लिए मुझे डिवोर्स देना पड़ रहा है, बट डिवोर्स का नोटिस भेजना पड़ रहा है। तो वो अगर इतनी डिवोशन अपना पार्टी के लिए दे रहा है तो मैं मानती हूं कि सौमित्रों के इतनी बड़ी सैक्रिफाइस के लिए भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की मेन फेस सौमित्रों को बनाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर 21 में बीजेपी सत्ता में पश्चिम बंगाल में आएगा तो सौमित्र खां को, जो मेरा हस्बैंड है, उसको मैं चीफ मिनिस्टर देखने के लिए तरस रही हूं, उसकी वाइफ बन के। मैं चाहती हूं अगर भाजपा आए तो, हम लोग आने नहीं देगा, लेकिन तब भी मैं मांगती हूं अगर आएगा तो
सौमित्र खां कोई बीजेपी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाए और चीफ मिनिस्टर बनाए और मैं उसकी वाइफ बन के मैं यही देखना चाहती हूँ, तब मानूंगी कि सौमित्र भाजपा के लिए इतना कुछ किया, भाजपा को क्या अच्छा जगह दिया, मर्यादा दिया।